हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 का मैथ, क्लास 7 है मैथ है। आज आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है आपका द ट्रायंगल्स and its property। द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज और उसके गुण धर्म है, ये इसका हिंदी में है। तो आपको जो है ट्रायंगल्स के बारे में हमने आप लोगों को क्लास 6 में भी समझाया था, पढ़ाया था वहाँ भी। तो आज है आप लोगों को ट्रायंगल्स क्या है वो थोड़ा सा इसकी परिभाषा भी आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। तो ट्रायंगल जैसे आपके माना ये आपके क्या है, दूसरी और ट्रायंगल्स है जो तीन आकृतियों से बने वन आकृति, तीन लाइनों से बनी वन आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन, एक दो तीन लाइनों से बन बड़ी आकृति जो बनी हुई आकृति है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज आपके ए बी सी, ये तीन त्रिभुज है। आप तीन लाइन से बनी बन आकृति क्या है आपका, ये त्रिभुज है। तो इसको क्या है आपके, ये तीन आपके क्या है, भुजा भी बोलते हैं इसको। तीन लाइन से बनी हुई बन आकृति जो है आपके, जो आकृति बनी हुई है उसको त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में आपके जैसे कितने एंगल बनते हैं, कितने साइड बनते हैं, कितने इसके वर्टेक्स होते हैं, वोल्टेज होते हैं, ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपके जो ए बी सी यहाँ पर एक त्रिभुज बना रखा है मैंने, इसको किस तरह से जो है इसमें कितने एंगल बने हुए हैं आपका। तो एंगल जो है आपका जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीन एंगल बने हुए हैं। तो इसमें आपके जैसे एंगल ए बी सी एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल है आपका बी सी ए, एंगल बी सी ए दूसरा एंगल बन गया। तीसरा एंगल सी ए बी सी और बी सी ए या सी बी ए भी बोल सकते हैं इसको। तो सी ए बी भी बोल सकते हो इसको। ऐसे भी बना है आपका, ऐसे भी बना है, आप ऐसे भी बन जाएगा। तो आपके ये तीन एंगल बन गया। ये है आपका क्या है, एंगल यानी कोण। अब इसके जो साइड है इसमें कितने बने, ये टोटल 3 एंगल बन गया, 3 एंगल बने ये। अब इसको साइड है वो है आपका ए बी, बी सी और सी ए, ये भी आपका तीन साइड बन गया था। अब जो इसके शीर्ष बिंदु है आपके, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसके जो है वो भी तीन है आपके। तो वो क्या है आपका ए बी एंड सी। तो ये आपका तीन वर्टेक्स भी बन गया, यानी शीर्ष यानी शीर्ष बिंदु भी है, शिखर बिंदु भी बोला जाता है इसका। तो ये एंगल के क्या है आपके 3, जो ये एंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है, उसके अंदर जो है क्या है आपके तीन एंगल बनते हैं, तीन साइड बनते हैं और तीन वर्टेक्स बनते हैं, यानी वर्टेक्स बनते हैं, शिखर मूल बिंदु बोलते हैं। अब ये तीनों जो एक्सटर्नल एंगल है आपके, कौन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो टोटल का योग कितना होता है, जो त्रिभुज होता है उसका योग कितना होता है आपका, टोटल 180 होता है।
तो ये त्रिभुज के परिभाषा होगी और त्रिभुज के बारे में आपका जानकारी होगी। अब ये तो आपके त्रिभुज की क्या है, एक जानकारी है। अब क्वेश्चन नंबर आपका इसमें जो एक्सरसाइज 6.1 है वो है आपका क्वेश्चन 1 इन ट्रायंगल्स है P Q R D is main point P Q R का जो है मेन पॉइंट क्या है आपका D है। तो आपका जो ट्रायंगल बनाया है इसमें आपने माना ये ट्रायंगल है आपके P Q R। तो इसका जो मेन पॉइंट है आपके ये आपके क्या है D है, और दूसरा क्या है आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये M। इस तरह का आपका एक है क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें आपका P Q R ये ट्रायंगल्स है, इसका जो मिड पॉइंट है आपका वो क्या है D है, और M एक पॉइंट और है। ये M क्या चीज है ये आपको बताना है अभी, तो इसके बारे में अभी और मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मीडियन जो होते हैं जैसे मीडियन यानी मध्य 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 भाग जिसको बोलते हैं, जिसे त्रिभुज का मध्य भाग जिसको बोलते हैं मध्य भाग। तो इसमें आपका क्या है मीडियन में मध्य भाग में कैसे अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे त्रिभुज का क्या होता है मीडियन, एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक क्या करते हैं हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या है आपका ट्रायंगल्स हो गया। तो इसका जो मीडियन है मिड पॉइंट है त्रिभुज का क्या होता है हमेशा मिड पॉइंट त्रिभुज को बीचों बीच दो भागों में बांट देते हैं। मिड पॉइंट इस तरह से हो गया आपका ये मिड पॉइंट हो गया आपका ये। सभी इसको थोड़ा सा ये है आपके त्रिभुज यानी P Q R। तो इसका जो मिड पॉइंट है ये आपके जैसे मिड पॉइंट आपका D हो गया, ये है आपका N। मैंने इसको जो है इस तरह से बना दिया है। अब हमेशा क्या होता है त्रिभुज में जो मिड पॉइंट होता है एक त्रिभुज में आपका जैसे यहाँ पर त्रिभुज बना दिया आपने ये, इसका माना आपका यहाँ से भी आपको क्या बन जाए, जैसे यहाँ से भी आपका ये मिड पॉइंट बन गया आपका ये, और इधर से बनाना चाहे तब भी आपका ये मिड पॉइंट ये बन गया, और इधर से बनाना चाहे आपका तो ये भी आपका मिड पॉइंट बन गया। मिड पॉइंट का मतलब हो गया आपके दो बिंदु के बीच का भाग। वैसे ये ई है आपका, जैसे ए पी और ए बी सी, ये बी और सी का मिड पॉइंट हो गया, और
ए और बी का मिड पॉइंट ये हो गया आपका, और ये हो गया आपके बी और सी का मिड पॉइंट डी। तो इस तरह से मिड पॉइंट कितने होते हैं, 3 मिड पॉइंट होते हैं एक ट्रायंगल्स में। ये जो ट्रायंगल्स बनता है उसके अंदर जो है कितने मिड पॉइंट बनते हैं, 3 मिड पॉइंट बनते हैं। माना ए और सी के मिड पॉइंट ई हो गया, और बी और सी का मिड पॉइंट डी हो गया, और ए और बी का मिड पॉइंट आर हो गया। तो इस तरह से ये मिड पॉइंट का हो गया, माने ये भाग आपका और ये भाग जो है आपके दोनों के इक्वल बीच में आ गया। तो इस तरह से ये मिड पॉइंट हो गया। तो इसमें आपका डी इज ए मिड पॉइंट। आपके जो ये डी है ये इस ट्रायंगल का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है आपको उत्तर देना है, जैसे पी एन इज क्या है, पी डी इज आपका क्या है, और इज यहाँ पर इज पी एन क्यू एन बराबर क्यू आर क्या है, ये जो है आपके क्यू एम एम आर या ये बराबर है। ये 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है। तो पहले में जैसे आपका पी एन क्या है आपका, पी इसमें पी एन ये है आपका जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एल्टीट्यूड है आपका, एल्टीट्यूड क्या होते हैं आप ये भी समझ लीजिए। एल्टीट्यूड जैसे त्रिभुज में जैसे माना आपका ये क्या है, ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में जो एल्टीट्यूड बनता है ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल बनता है आपके त्रिभुज के जो त्रिभुज के बीच में वो 90 डिग्री का बनता है। इसमें भी आपका 3 जो है आपके एल्टीट्यूड बनेगा। इस तरह से आपका क्या है, ये पी क्यू आर एस और ये ओ ये एन। तो इसके जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी इसका मतलब होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड का मीन ऊंचाई होगी, यानी पी क्यू आर की जो ऊंचाई है ये जो एल्टीट्यूड बनता है हमेशा 90 डिग्री में बनता है। तो ये आपके पी और एन क्या है, आपका एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर देखोगे ये आपका ये हो गया। और पीडी क्या है आपका, पीडी जो है आपका मध्य बिंदु है। तो ये है मीडियन है ये, यानी मध्य बिंदु हो गया। और क्यू एम और एम आर क्या बराबर है, बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्यू एम इसकी क्या है आपका ये माप है, और यहाँ पर से इसकी जो माप है ये अलग है आपकी माप। तो ये माप इसका जो मेजरमेंट है और इसका जो मेजरमेंट है, जो इसकी माप है और इसकी जो माप है, क्या ये बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की माप और यहाँ से लेकर यहाँ तक की माप क्या आपका बराबर है। तो ये नो यानी आपका क्यू एन इक्वल नोट एन आर, यानी ये माप जो है आपका बराबर नहीं है। तो ये इस तरह से आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है, फर्स्ट जो है हमने यहाँ पर करवा दिया है। तो इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिर मैं आपको आप लोगों को कल कराऊंगा, इसको आप अपना कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।